फ्रेंड्स, आज की कहानी है बेवफाई भाग एक। अचानक खिड़की के बजने की आवाज़ आई और मैं जैसे किसी डरावने नींद के सपने से जागी। देखा दर्द हो रहा था, लगता है तूफान आया है। तभी एक जोर की चटक हुई। उठकर देखा, मेरे और नितिन के तस्वीर के ऊपर कांच के बिखरे टुकड़े दिखे। अचानक तूफान की रफ्तार तेज हो रही थी और लाइट भी लगता था रात भर परेशान करने वाली थी। ये नज़ारा दिल को डर से भर रहा था। पराजय का अजीब सी कसक मन को कचोट रही थी। ऐसा नहीं था नितिन पहली बार मुझे छोड़कर बाहर गए थे। अक्सर उनके ऑफिस के टूर उन्हें 2-3 दिन के लिए बाहर जाने पर मजबूर करते ही थे। पर आज मन परेशान था। एक पल को लग रहा था कि फ़ोन कर लूं, 2 पल बात हो जाएगी तो मन हल्का हो जाएगा। फिर निगाह गई घड़ी पर, रात के 1 बजे थे। नहीं नहीं, वो सो रहे होंगे। नींद से जागेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कितना काम बाकी है बबीता? सर, बस 15 मिनट का काम है, अभी पूरा हो जाएगा। सर, आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, और मैं अपनी वर्षा से बहुत प्यार करता हूँ और हमारा एक बेटा भी है, बहुत ही प्यारा है वो। ऐसा लग रहा था नितिन बबीता को जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद कुछ गलत अंदेशा हो रहा था उसे। सर, मुझे पता है आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत हैंडसम हैं। आज एक रात कुछ गलत अंदेशा दे रही थी। मेरी आंखों से नींद जैसे गायब ही हो गई थी। दिल घबराहट से भरा जा रहा था। आज नितिन की बहुत याद आ रही थी। सब ठीक तो होगा ना? सर, अगर आप चाहें तो मैं यहीं रुक सकती हूँ। बबीता के इरादे नितिन को समझ आ गए थे, पर उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। वचन दिया था उसने अपनी पत्नी को, फिर आज ये बेवफाई कैसे कर सकता था वो? पर कहते हैं ना, जब आगे से ऑफर मिल रहा हो तो मन तो ललचा ही जाता है। नहीं बबीता, ये सब ठीक नहीं है। तुम जाओ अपने कमरे में, कल बात करते हैं। अभी तुम होश में नहीं हो। सर, ये वक्त निकल जाएगा तो होश में आने का क्या मतलब है? जब मुझे कोई परवाह नहीं तो आप क्यों डर रहे हैं? और अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सका और अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर बैठा। सुबह उठकर देखा कि घड़ी में 10 बज रहे थे और मोबाइल में लगभग 15 मिस्ड कॉल, जो वर्षा की बेचैनी की कहानी बता रहे थे। नशे से चूर सर की हालत दर्द बयां कर रही थी और पास में बबीता के बदहवास अंदाज नितिन की रात भारी दास्तां सुना रही थी। उठो बबीता, जाओ यहाँ से। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा तो नहीं था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये बेवफाई। मैं किस मुंह से उसका सामना करूँगा? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस कमरे में सिर्फ मैं हूँ और आप हो, और कोई तीसरा नहीं है गवाही देने को। मैं किसी से कुछ क्यों कहूँगी भला? और आपको कुछ बताने की ज़रूरत क्या है? तुम जाओ यहाँ से अपने कमरे में। और बबीता अपने कपड़ों को ठीक करते हुए निकल गई। आंसू थम नहीं रहे थे उसके। आज अपनी वर्षा का विश्वास खो दिया मैंने, और मैं इतना कमीना हूँ कि उसे बताऊं भी ना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता उसे। मैं वर्षा को बता दूंगा कि मुझसे एक भूल हो गई और वो बहुत अच्छी है, वो मुझे माफ भी कर देगी। तभी एक बार फिर से हाथ में रखा मोबाइल बजा। हेलो वर्षा। हाय जान, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। कितने फ़ोन किए तुम्हें? आज सुबह 8 बजे की तो फ्लाइट थी तुम्हारी। फिर क्या हुआ? हाँ, वो वर्षा, फ्लाइट छूट गई मेरी। वर्षा, मैं कह रहा था कि वो रात को क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? इतनी घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पता है कल रात कितना बड़ा तूफान आया था। मैं तो डर ही गई और हमारी वो फोटो भी टूट गई। मैं तो घबरा ही गई थी, पर बाद में खुद को दिलासा दी, ये फोटो ही तो है, जोर की हवा से टूट गई गिरकर। तुम और दर्श ठीक तो हो ना? देखता हूँ अगली फ्लाइट से घर पहुँचता हूँ। तुम ध्यान रखना अपना। और फोन को जोर से बेड के कोने में दे मारा। कितना कायर हूँ मैं, इतना बड़ा गुनाह किया और अब बताने में जान निकलने लगी है। डर लगता है कहीं वर्षा गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। बबीता ने सही तो कहा कि कोई नहीं था यहाँ। वो किसी से कुछ नहीं बोलेगी और मैं भी नहीं बताऊंगा किसी को। ये राज ही रहेगा। आज सोच रही हूँ कुछ अच्छा स्पेशल बना लेती हूँ जो नितिन को पसंद हो। खुश हो जाएंगे। अब कह दूंगी, थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो, बहुत व्यस्त हो गए हो अपने काम में। कितना वक्त हो गया, कहीं घूमने भी नहीं गए। इस बार छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। जाने क्या क्या खिचड़ी पक रही थी उसके दिमाग में। अब वक्त भी हो गया था नितिन के आने का। इंतजार खत्म हुआ।
पापा आ गए मम्मी, आप क्या लाए मेरे लिए? अक्सर दर्श का यही सवाल होता था जब नितिन टूर से वापस आता था, पर आज नितिन ने ना दर्श को जवाब दिया और ना ही गले लगाया। कोई नहीं, थक गए होंगे। कैसा रहा टूर आपका? बहुत थक गए हो, आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, इससे ज़्यादा शब्द नहीं निकले नितिन के मुंह से। वर्षा को बहुत अजीब लगा। अंदेशा हो रहा था कुछ अलग है, पर क्या? ये भी एक सवाल था। हमेशा तो नितिन का मूड टूर से आते ही अच्छा ही होता था। क्या हुआ क्या नहीं, बिना पूछे सब बयान हो रहा था। आज कुछ भी नहीं बोले। शाम को पूछती हूँ, क्या हुआ नितिन, सब ठीक तो है ना? आज मुझे मेरे नितिन दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई और ही इंसान है जो मेरे सामने खड़ा है। इतना चुप तो तुम कभी नहीं रहते, फिर आज अचानक क्या हो गया? ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं तो कल रात डर ही गई थी, बहुत खतरनाक तूफान आया था, रात भर सो भी नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे रात कुछ बुरा पैगाम लेकर आई हो। मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करते हैं। ठीक है, पर वर्षा के दिल में कुछ तो खटक रहा था, कुछ तो हुआ है जिससे वो अनभिज्ञ थी। ये थकान नहीं थी। अगले दिन ऑफिस में बबीता का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था, उसके इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। पर ऐसा कैसे हो सकता था, एक ही ऑफिस में रोज आमना सामना न हो? नहीं, अब मैं और गलतियां नहीं दोहरा सकता। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वर्षा को बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझे माफ कर देगी। रात को ऑफिस से आते वक्त हालात को अपने मन का हिसाब देने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी। ये क्या नितिन, तुम घर पी कर आए हो? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम ये भी भूल गए घर में एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिता को इस हाल में देखेगा तो क्या सोचेगा? मुझे माफ कर दो मेरी जान, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगी। दिल बैठा जा रहा था, आज कौन सी बिजली गिरने वाली थी? क्या हुआ, क्या हुआ नितिन, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा दिल घबरा रहा है। मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो, मैं भी अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। हालात मेरे बस में नहीं थे वर्षा, मैं बहक गया। इस टूर में मैं और बबीता, बस इतना कहना था कि वर्षा को अंदेशा हो गया था। देखो नितिन, कुछ ऐसा ना कहना, जो मेरा दिल महसूस कर रहा है मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं और बबीता पता नहीं चला कब एक दूसरे के करीब आ गए। वो रात मुझे बहका गई वर्षा, मैं होश में नहीं था। ये सुनते ही वर्षा के हाथ से नितिन का हाथ छूट गया। बहक गया? तुम बहक गए नितिन? एक पल को तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? चलो मेरा छोड़ो, तुम एक पिता भी हो, ये कैसे भूल गए? क्या उस मासूम का चेहरा सामने नहीं आया? और ये कहकर वर्षा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दर्श के साथ में नशा इतना ज्यादा था कि कब कमरे की दहलीज पर नितिन अपने होशो हवास खो बैठा और वहीं सो गया। पर वर्षा ने नशे का सहारा अपने गम को कम करने के लिए नहीं लिया था। उसे वो हर पल याद आ रहा था जो बेमानी लगने लगा था। शायद ये दरवाजे की दीवार आज दो सरहदों की दीवार लगने लगी थी। नींद का तो सवाल ही कहाँ था आंखों में। वो फोटो का टूटना एक इशारा था। ये कहर तो मेरे रिश्ते पर गिरने वाला था। सुबह का सूरज अपनी परवान चढ़ता उससे पहले ही वर्षा ने अपना फैसला ले लिया था। दरवाजे के खुलने के साथ नितिन की नींद टूटी। एक पल में जो बीती रात का दृश्य था वो नजरों के रूबरू हुआ, पर आज का नजारा कुछ और बयां कर रहा था। हाथ में सूटकेस लिए, गोदी में दर्श जो अभी नींद के आगोश में था, के साथ वर्षा ने घर से जाने की सजा खुद को सुना दी थी। नहीं वर्षा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे, पर ऐसे छोड़कर मत जाओ मुझे। बस एक सवाल नितिन, क्या मुझसे ये गलती होती तो मुझे तुम्हारी माफी मिलती क्या? क्या तुम सब कुछ भूल जाते? और नितिन का हाथ वर्षा के हाथों से छूट गया। शायद उसे अपना जवाब मिल गया था। वर्षा से अलविदा का वक्त हो गया था। सुबह की किरण वर्षा और नितिन के बीच ग्रहण की दीवार लाती है। बेसुध नितिन ठीक से अपने हालात का जायजा भी नहीं ले पाता कि वर्षा चौखट लांग देती है। शायद ऐसी सुबह की परिकल्पना दोनों ने कभी नहीं की थी। दर्श जो अभी नींद में था, उसे पता भी नहीं था जब नींद टूटेगी तो अपने घर में नहीं होगा। सच कहा तुमने वर्षा, हम मर्द बहुत कमजोर होते हैं, कुत्ते होते हैं, हड्डी दिखी नहीं कि बहक जाते हैं, पर फिर भी वफादारी की उम्मीद करते हैं। मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं भी उन मर्दों में से ही हूँ जो खुद कितनी भी गलती कर दे
पर अपनी पत्नी से गलती की गुंजाइश भी नहीं कर सकता। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिन वर्षा? तुम और दर्श मेरी जिंदगी हो, बस एक बार माफ़ी दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कभी गलती नहीं करूँगा। अब बस ये शब्द ही रह गए थे। शायद दीवारों के कान होते हैं, इसी कहावत के तले नितिन बोले जा रहा था, पर उसकी आवाज़ इन दीवारों से टकराकर उसके ही जहन में दबी जा रही थी। आज उसे नशे में चूर होता देख कोई रोकने वाला नहीं था। शायद यही गम छुपाने का एक तरीका था। वर्षा, क्या तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है? हमारा समाज हमेशा से ही एक औरत की परीक्षा लेता आया है। कुछ ना करके भी वो हमेशा कटघरे में खड़ी होती है। आज भी कोई भी नितिन को दोष नहीं देंगे, सब तुझे ही दोष देंगे। अपने बेटे को लेकर चली गई। ये मर्दों की दुनिया है, यहाँ हमारा क्या वजूद है? हाँ पूनम, जानती हूँ सब मुझे ही दोष देंगे और मैं सुन भी लूंगी। बस मैं यह नहीं चाहती कि कभी दर्श की आंखों में कोई सवाल उठे जिसका जवाब मेरे पास ना हो। बहुत छोटा है वो अभी। वो तो इस शहर में तू रहती है, मेरे बचपन की दोस्त है तू। तुझ पर भरोसा है मुझे। मैंने किसी को नहीं बताया। कैसे पूनम, वो कैसे मुझसे बेवफाई कर गया, कैसे बहक गया वो। एक बार भी उसके सामने दर्श का चेहरा नहीं आया। वो ऐसा नहीं था पूनम, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। वर्षा, वो तुझसे अब भी बहुत प्यार करता है। अगर वो चाहता तो सब कुछ आसानी से छुपा लेता, तुझे कानो कान खबर भी नहीं होती। मर्द है ना, न जाने कहाँ कहाँ उठना बैठना होता है। ऐसी औरतों की भी कहीं कमी नहीं है जो एक पल में अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाती है। पर उसने तुझे बताया। वो जानता था तेरा फैसला कुछ भी हो सकता है, पर उसने डरे बिना तुझे बताने की हिम्मत की है। हो गई उससे भूल वर्षा। तेरे आगे, दर्श के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और तू ये बात से इनकार नहीं कर सकती कि तू और दर्श उसकी जान है। कहीं पीछे से उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी और की बाहों में उसने पूरी रात गुजारी। पूनम, जब मैंने उसे पूछा कि अगर ये गलती मुझसे हो जाती तो क्या वो मुझे माफ़ कर देता, तो उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करता। फिर आदमी और औरत के लिए अलग अलग इंसाफ क्यों? क्यों माफ़ कर दूं मैं उसे? क्यों जिंदगी भर के लिए खुद को सजा दूं? किस तरह वो अपने बेटे से नजरें मिला पाएगा? हिम्मत होगी उसमें कि उसी शिद्दत से मुझे फिर से छू सके? कैसे उसकी नजरें मेरी नजरों का सामना करेगी? बहुत कश्मकश में थी वर्षा की जिंदगी। फ्रेंड्स, क्या वर्षा नितिन को माफ कर देगी या नितिन की गलती वर्षा और दर्श की जिंदगी का सबसे बड़ा दोष होगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।